ये क्षेत्र इन सब चीजों पर नहीं बटना है, अगर बटेंगे तो फिर कट जाएंगे, ये उन्होंने कहा। इस पर आपसे रिएक्शन मांगा था। जब बांग्लादेश की बात होती है तब आप बांग्लादेश छोड़कर पता नहीं कहां चीन जापान चले जाते हैं। सुनिए, ये जंपिंग जैक जो है ना, वो खेलते भाजपा के लोग, उनके समर्थक, उनसे सवाल करो कुछ और जवाब देते कुछ और। तुम वहां के दूसरी सबसे बड़ी बात, अरे विदेश मंत्री को जस्टिफाई कर रहे हो, वहां की तोड़फोड़ को, वहां की को जस्टिफाई कर रहे हो। बताओ मुझे, जब बात वहां की नरसंहार पे कुछ बोलो, शर्म करो, शर्म। इस देश के अंदर तुमको पाला गया है, तुमको पोसा गया है, तुमको भाई का दर्जा दिया गया है, और तुम वहां पर हो रहा है नरसंहार पे आंखें बंद करके बैठे हो। शर्म करो, जब बात मुंह से कुछ बोलो। अरे जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। इतना अपने मुस्लिम ब्रदरहुड में पागल मत हो जाओ कि वहां बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। 5-5, 7-7 साल, 8-8 साल की बच्चियों को 10-10, 12-12 लोग रेप कर रहे हैं, वहां पे घरों को जलाया जा रहा है, उसमें तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। और तुम वहां पर फिलिस्तीन के लिए बड़े पोस्टर लगा रहे थे, वहां पर ऑल आइज फॉर रफा कह रहे थे। अब तुम्हारे मुंह में दही जम गया, जुबान को लकवा मार गया। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की नहीं। मैं अपने सभी पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगी, इस तरह की भाषा नहीं। एक डेकोरम होता है, एक डेकोरम होता है। जवाब साहब, आपको भी रोक रही हूँ, आपको भी रोक रही हूँ, प्लीज सर। एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन हम कर रखते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भड़काऊ कहेंगे, प्रोवोकिंग कहेंगे, तो सामने से भी फिर उसी तरह का जवाब आएगा। तो इस तरह की बात नहीं। क्या महंत राजू दास जी को हमारी आवाज आ रही है? चलिए, महंत राजू दास जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। पुनीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुनीता, बिल्कुल। और देखिए, आचार्य राज मिश्रा जी से भी हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, लगातार जो बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ी हुई है, खास करके हिंदुओं पर जो अटैक हो रहे हैं और जिस तरीके से हमला हो रहा है, ये पूरे देश भर में देखिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक ऐसे, जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन पर ऐसे अटैकिंग होते रहेंगे। हालांकि देखिए, अभी तक विपक्ष की तरफ से किसी भी मुद्दे पर बयान तो दिए जाते हर मुद्दे पर, लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन एक रिएक्शन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, इसके बाद आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सुंदर शब्द कहा, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। क्या मुस्लिम अपने आप को इस राष्ट्र का नहीं मानता है? उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब कहा है। मैं सुंदरकांड की बात कर रहा हूं। योगी जी ने वेदोक्त बात कही है जो वास्तविकता में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जहां पर एकता होगी, प्रेम होगा, वो देश आगे बढ़ेगा, वो देश तरक्की करेगा। और जहां पर आपस में टूट होगी, वो देश बिखरेगा। तो क्या उन्होंने राष्ट्रहित की बात की है? क्या मुस्लिम अपने आप को इस राष्ट्र का नहीं मानता है? काउंटर करना कर रहा है। एक मिनट, राज मिश्रा जी कह रहे हैं एकता की बात की है, संप्रभुता की बात की, और सबके जुड़े रहने की बात की। मैं जरा पूछ लेती हूँ नाजिम जी, ये बताइए, इसमें हम शब्द का इस्तेमाल किया, किसी को अलग थलग नहीं किया योगी आदित्यनाथ। हम एक रहेंगे तभी अच्छे रहेंगे, हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं कहा है। तो जरा ये हम का ख्याल रखकर जवाब दीजिएगा। हाँ, सुन लीजिए, बिल्कुल हम का मतलब है ऐसा हिंदू मैं ऐसा मुसलमान, इसलिए दोनों मिलाकर। अरे सुन लीजिए, जब हाजिर नाजमा का जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे सुन लीजिए, अरे आप सुनना नहीं चाहते। देश हित में होगी ना, हम जब भी कोई बात देश हित में होगी, और बार-बार आप राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोगों से ज्यादा कोई है ना, आपने ढूंढा। हाजी साहब, शुरुआत कैसे की अपने वक्तव्य की शुरुआत कैसे की कि सभी इस देश का हिस्सा हैं? क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? आप इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? कि नहीं है? सिंपल सी बात। ना, हाजी साहब डिरेल नहीं करिए, डिरेल मत करिए। हाजी साहब सुनिएगा भी। हाजी साहब नहीं, सिर्फ धारा प्रवाह बोलते मत जाइए ना। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में यही कहा, उन्होंने यही कहा कि क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? आप नहीं मानते? और हिमानी, बड़ी बात यह कि मैंने इनसे कहा कि हमको लेके जवाब दीजिएगा। करते रहे, कब तक हम लोग नहीं, आपने हम का संधि विच्छेद क्यों किया? हाजी जी एक मिनट सुनिए। नहीं देंगे हम इन लोगों को अपने देश में। एक मिनट स्वामी जी, हाजी जी सुनिए, आप ये बताइए, आप मेरी बात सुनिए। हम का संधि विच्छेद आप अपने लिहाज से क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए। हिंदू मुसलमान नहीं, आप हम का संधि विच्छेद अपने हिसाब से क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, मैंने हम का इसलिए करा। अच्छा ठीक है, हिंदू प्लस मैं मुसलमान दोनों को जोड़। महंत राजू दास, रुकिए,
रिएक्शन उनका भी। महंत राजू दास जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यही कहा कि बंटना नहीं है, उन्होंने हमको भी बांट दिया। यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि बंटेंगे तो कटेंगे। अब ये तो यहाँ पर पहले ही हमको हिंदू मुसलमान उन्होंने संधि विच्छेद यहाँ पर कर दिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? मैं बयान पे तो बाद में बात करूंगी, पहले इसी पर बात कर लीजिए। मैंने देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी हम थे, आज नहीं है। पाकिस्तान में भी हम थे, आज नहीं है। बांग्लादेश की स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इसके नाते भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अगर एक साथ एक मत एकजुट होकर नहीं रहेगा तो जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे हो जाएंगे। इसके नाते योगी जी ने चिंता जाहिर किया है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, कि सब एक सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर सब एक बन के रहो, सब एक बन के रहो। आपने कहा। अतीकुर रहमान जी भी हमारे साथ है। अतीकुर रहमान जी, अभी नाजिम जी ने हमको हिंदू मुसलमान कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, तो हमको ही बांट दिया इन्होंने। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कम से कम इसमें तो साथ रह सकते हैं, एकता की बात हो सकती है। देखिए हिमानी जी, ये बहुत सोचने की बात है जो राजू जी कह रहे हैं और योगी जी कह रहे हैं। ये आपने अपने आप को बांटा, तभी तो जाके बाहर के फोर्सेस ने आप पे हमला किया, आपके मंदिर गिराए। आपने जातिवाद में हिंदू समाज को क्यों बांट रखा था? बना दीजिए आरएसएस। आप अलग रास्ते पे जा रहे हैं। आप अलग रास्ते पे बांटा है, खत्म करिए ये बांटने की हमने बांटा है, आपने ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है राजू दास जी। आपने हिंदू समाज को बांटा, आपने वरना सिस्टम में आपने आपको बांटा और आपने पूरी दुनिया की थूथू आपने आपको मिली। आप सुधार कर लीजिए अपने समाज के अंदर ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आप भी सशक्त होंगे, आप भी मजबूत बनेंगे। आप आज के आज आरएसएस चीफ एक दलित को घोषित करिए। रहमान जी, आप अतीकुर रहमान जी दलित घोषित करिए। रहमान साहब, बात को ध्यान दीजिए। रहमान साहब, एक शब्द बड़ा रहमान बहुत साहब, चुपने वाली बात मैं है, आपसे लेकिन निवेदन सोचने वाली पूर्वक बात है कहना चाह रहा आपकी। हूं। सुन तो लीजिए मेरी बात आपने को। अपने समाज को बांटा, आपने विषय हिंदू से समाज को भटकिए मत। बांटा। रहमान आप मान लीजिए इस साहब, बात रहमान को। साहब, आपने रहमान क्यों बाहर की साहब, सुने ताकत तो, को- सुने एक तो, लड़के के आप लिए मोदी जी भी बरकरार ठीक है। रखिए, सुने तो। देखिए, बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है उसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, इसे लेकर अब विपक्ष सही ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रहा है। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एकता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर एक बार फिर से खलबली मच गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने ये कहा है कि जातियों को जो है किस तरीके से बांटा जाए, यानी कि वकालत की गई है जातियों के बंटवारे की। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप